गीता के 602 पेज पे मैं पहुंच चुका हूं। श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच में संवाद हो रहा है। श्री कृष्ण अर्जुन को कर्म के बारे में समझा रहे हैं कि जो भी कर्म करो हम पे समर्पित करके करो, और जो भी कर्म कर रहे हो उसे सच्चे मन से करो, कर्म फल की चिंता हटा दो। उसी श्लोक में आगे का श्लोक में क्या कहा गया है, आइए समझते हैं। मच्चिता सर्वदुर्गानि मतस्पर्शा दृढ़यसी अतचेतो महारात्रा सोयसी भिन्न छायसी। यदि तुम मुझसे भाव नवहित होगे तो मेरी कृपा से तुम बुद्ध जीवन के सारे अवरोधों को लांघ जाओगे, लेकिन तुम मिथ्या अहंकार वश ऐसी चितना में कर्म नहीं करोगे और मेरी बात नहीं सुनोगे तो तुम विनष्ट हो जाओगे। यहाँ पे श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि अगर तुम मुझ में नहीं ध्यान लगाओगे और अहंकार में रहोगे और कर्म नहीं करोगे तो और मेरी बात को नहीं सुनोगे तो तुम खत्म हो जाओगे, विनष्ट हो जाओगे, आपका संहार हो जाएगा। पूर्ण कृष्णा भाव न भवति। व्यक्ति अपने अस्तित्व के लिए कर्तव्य करने के विषय में आवश्यकता से अधिक उद्विग्न नहीं होता। जो मूर्ख है वह समस्त चिंताओं से मुक्त कैसे रहे, इस बात को नहीं समझ सकता। जो व्यक्ति कृष्ण भाव अमृत में कर्म करता है, भगवान श्री कृष्ण उनके घनिष्ठ मित्र बन जाते हैं। जो भगवान को समर्पण करके अपना कर्म करते हैं वो भगवान श्री कृष्ण उनके मित्र बन जाते हैं। वे सदैव अपने मित्र की सुविधा का ध्यान रखते हैं, और जो मित्र 24 घंटे उन्हें प्रसन्न करने के लिए निष्ठापूर्वक कार्य में लगा रहता है वो उसको आत्मदान करते हैं। अतएव किसी को देहात्म बुद्धि के मिथ्या अहंकार में नहीं बह जाना चाहिए। मिथ्या अहंकार घमंड नहीं करना चाहिए। उसे झूठे ही यह नहीं सोचना चाहिए कि वह प्रकृति के नियमों में स्वतंत्र है या कर्म करने के लिए मुक्त हैं। कर्म करने के लिए मुक्त हैं और प्रकृति के नियमों से स्वतंत्र है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। वह पहले से कठोर भौतिक नियमों के अधीन है, जो कठोर भौतिक नियम हैं उसके अधीन है। लेकिन जैसे ही वह कृष्ण भाव ना भावित होकर कर्म करता है तो वह भौतिक दुश्चिंताओं से मुक्त हो जाता है। भौतिक दुश्चिंताओं से वो मुक्त हो जाता है। मनुष्य को यह भलीभांति जान लेना चाहिए कि जो कृष्ण भाव अमृत में सक्रिय नहीं है, जो कृष्ण भाव अमृत में सक्रिय नहीं है, जो उसमें नहीं डूबे हैं, वह जन्म मृत्यु रूपी सागर के भवी की भंवर में पड़कर अपना विनाश कर रहा है। वह जन्म मृत्यु के सागर में फंसे हुए हैं और अपना विनाश कर रहा है। कोई भी बुद्ध जीव यह सही नहीं जानता कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। मनुष्य का सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो ये है कि वो नहीं जानते कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। ऐसे में कृष्ण भाव में ना भावित में डूबना है, कृष्ण भक्ति में डूबना है, और वही आपका बेड़ा पार करेंगे। जिस तरह से मीरा का बेड़ा पार लगाएं, जिस तरह से सूरदास का बेड़ा पार लगाएं, वही कृष्ण आपका भी बेड़ा पार लगाएंगे। लेकिन जो कृष्ण भावना भावित होकर कर्म अंतर से करता है वह कर्म करने के लिए मुक्त है, क्योंकि प्रत्येक किया हुआ कर्म कृष्ण द्वारा प्रेरित तथा गुरु द्वारा पुष्ट होता है। जो कर्म भगवान की भक्ति में रहकर किया जाता है, भगवान को समर्पण करके किया जाता है, वह कर्म कृष्ण से प्रेरित होता है। भगवान श्री कृष्ण उसको चलाते हैं उस कर्म को, और वो पुष्ट होके आता है, वो अप्रूव होके आता है कि आपको सफलता मिलनी है जो कर्म आप भगवान को समर्पित कर रहे हैं। तो भगवान को जो भी कर्म करें समर्पित कर दें, कर्म फल की चिंता ना करें। भगवान श्री कृष्ण आपके कर्म को महायज्ञ बनाएंगे और महायज्ञ से आपको मुक्ति प्राप्त होगी। जन्म मरण का बंधन से मुक्त होकर आदमी मोक्ष की प्राप्ति करता है। इसी तरह से कर्म अगर भगवान को समर्पण कर दें, भगवान को एक प्रसाद के रूप में उसे अर्पित कर दें, वो कर्म महायज्ञ बन जाएगा
और महायज्ञ आपको मोक्ष प्राप्ति देगी। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी, लाइक एंड शेयर जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।